जैसा कि वर्तमान में लोग जो कवि हैं, लेखक हैं, हिंदी में गज़ल लिख रहे हैं और उर्दू में भी गज़ल लिख रहे हैं, तो हिंदी और उर्दू की गज़लों में कुछ खामी के आप हामी हैं? नहीं, मुझे ये लगता है कि बुनियादी तौर पे मैं तो उन लोगों में हूँ जी जो उर्दू और हिंदी को दो भाषाएं नहीं मानता। जी। यानी प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन जो एक बड़े लिंग्विस्टिक रहे, उन्होंने एक जगह लिखा है कि दुनिया की कोई दो भाषाएं आपस में इतना नहीं मिलती जितना उर्दू और हिंदी मिलती है। इसीलिए मौसेरी बहनें भी हम इनको कहते हैं। जी 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 जी। तो जब हम बातचीत की बात करते हैं, आम बोलचाल की, उसमें इन जबानों में जो थोड़ा बहुत फर्क है वो भी मिट जाता है। बिल्कुल। मैं इस वक्त आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ और आप मुझसे हिंदी में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और सुनने वाले ये फैसला करते रहे कि ये उर्दू है या हिंदी है। वाह वाह। मेरा मानना है ये हिंदुस्तान का हर शहरी जो हिंदी जानता है वो उर्दू भी उतनी ही जानता है, और जो उर्दू जानता है वो हिंदी भी उतनी जानता है। मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आराम करने जा रहा हूँ जी, तो इसे आप हिंदी में भी इसी तरह कहेंगे कि मैं आराम करने जा रहा हूँ। ज़्यादा मुश्किल बोलना चाहेंगे आप तो आप कह देंगे मैं विश्राम करने जा रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन तो हमारी जो बोलचाल की ज़बान है वो एक है, उसे आप उर्दू कह लें, हिंदी कह लें, लिपि का फ़र्क है। बिल्कुल। तो गज़ल की, हाँ, आपने जो गज़ल की बात की, गज़ल की अपनी एक ज़बान है, एक डिक्शन है, एक मिजाज है। हिंदी वाला भी उसी तरह से बहुत कामयाबी के साथ गज़ल कहता रहा है, और उर्दू वाले तो गज़ल के ताल्लुक़ से, गज़ल की वजह से, बल्कि कह लीजिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। बिल्कुल कि ये गज़ल वाले लोग हैं। वाह। हम चाहेंगे कि इस समय, इस मौके पे हमारे दर्शकों को एक या दो शेर जो आपका पसंदीदा है। मैं अपनी गज़ल के इब्तिदाई दौर की जो पसंदीदा गज़ल है जी, उसके कुछ सुना देता हूँ। जी 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 जी। और उसका कमाल ये है कि उसकी रदीफ बदल दें आप, उसमें हिंदी लिख दें तो हिंदी की गज़ल हो जाएगी, उर्दू लिखें तो उर्दू। वाह। कि वो लिखकर खूब शर्माया, हमारा नाम उर्दू में, मोहब्बत कर रही थी चोरी चोरी काम उर्दू में। क्या बात है। आप चाहें तो हिंदी कर लें। वो लिखकर खूब शर्माया, हमारा नाम उर्दू में, मोहब्बत कर रही थी चोरी चोरी काम उर्दू में, और लबों पर आ गया देखो पिया का नाम उर्दू में। लबों पर आ गया देखो पिया का नाम उर्दू में, कि सीता लिख रही है अब सियावर राम उर्दू में। वाह 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 वाह। कि सीता लिख रही है अब सियावर राम उर्दू में, और सदाए इश्क गूंजी है सदा मथुरा की गलियों में। सदाए इश्क गूंजी है सदा मथुरा की गलियों में, भला लगता है कानों को अनस घनश्याम उर्दू में। क्या बात। भला लगता है कानों को अनस घनश्याम उर्दू में। तो उर्दू की एक बड़ी गहरी, बड़ी मजबूत रिवायत है, जिसमें उन्होंने राम जी का जिक्र किया है, कृष्ण जी का जिक्र किया है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उर्दू शायरी के जो महबूब किरदार हैं उनमें सबसे ज़्यादा महबूब किरदार जो है वो कृष्ण जी का है, हमारे बाके बिहारी का है, कृष्ण कन्हैया का है। मौलाना हसरत मोहानी कॉमरेड भी थे, उनका एक शेर सुन लीजिए आप जी। कि हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजरी। हसरत की भी, मौलाना कह रहे हैं, हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजरी, सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है आज। वाह वाह वाह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।